नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की न्यूक्लियर एसेसन यानी कि अटैक सबमरीन की तरफ से है। वर्तमान भारत के पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है और हमारी इकलौता न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जिसका नाम आयनस चक्र 2 था, जिसे 2012 से रशिया से करीब 10 साल के लिए लीज पर लिया गया था, उसे लीजिंग पीरियड कंप्लीट होने से कुछ महीने पहले ही रशिया को वापस कर दिया गया, जो कि पिछले साल वापस किया गया था। और इसी के साथ ही अभी भारत के पास एक भी न्यूक्लियर एसेसन मौजूद नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है। इसी बीच 2019 से ही भारत और रशिया के बीच एक और न्यूक्लियर एसेसन को लीज पर लेने के लिए बातचीत शुरू किया गया था और इसमें हम रशिया से एक और अकुला क्लास की सबमरीन को 10 साल के लिए लीज पर लेने वाले थे और इस डील की कीमत करीब $3 बिलियन के आसपास की थी। अब प्लान के मुताबिक हमें इन सबमरीन को 2025 तक एक्वायर करना था, यानी कि 2025 तक रशिया इन सबमरीन को रिफिट करके और इसमें इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करके हमको डिलीवर करने वाला। लेकिन जब रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हो गया था तो उसके बाद रशिया की तरफ से इस सबमरीन की डिलीवरी टाइमलाइन को 1 साल तक पोस्टपोन करने की बात सामने आई थी, यानी कि ये सबमरीन अभी हमको 2025 के बदले 2026 में डिलीवर करने की बात की गई थी। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इस सबमरीन की डिलीवरी में हमको अभी काफी ज्यादा डिले देखने को मिल सकता है। इसका मेन कारण यूक्रेन और रशिया के बीच होने वाली लड़ाई नहीं, बल्कि इसके बाद रशिया के ऊपर लगा के एडिशनल सैंक्शंस होने वाले, क्योंकि इसके बाद रशिया के साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और इस वजह से अभी सबमरीन की रिफिट में हमको डिले देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पहले से रशिया यहाँ पे काफी हद तक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और फाइनेंशियल इशू का सामना कर रहा है, जिसके बाद अगर हम कुछ रशिया से खरीदने के लिए भी जाएंगे तो उसके लिए हम पैसा वहां पे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और एक मेजर कारण है जिस वजह से अभी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जितने भी रशियन डिफेंस इक्विपमेंट के ऑपरेटर थे सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरफ से है। 1 या 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी भारत की तरफ से अपनी पुरानी चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर्स को धीरे धीरे करके सर्विस से रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है और इनको अभी धीरे धीरे करके 2027 के बाद रिटायर करना शुरू किया जाएगा। अभी कुल मिलाकर हमारे पास ऐसे 400 के आसपास हेलीकॉप्टर मौजूद है जो कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की सेगमेंट में आते हैं और आने वाले 10 सालों में यानी कि 2033 तक इनको रिप्लेस करने का प्लान किया गया और जाहिर सी बात है कि इनको हम अभी इंडिजिनस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिप्लेस करने वाले हैं। इसी बीच इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लिमिटेड नंबर में भी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और इनिशियली शायद ऐसे 12 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था, जिसमें से आधी आर्मी ऑपरेट करने वाली थी और आधी इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करने वाली थी। लेकिन इनिशियली इनको ऑपरेट करने के बाद खास करके इंडियन आर्मी की तरफ से जेल को इन हेलीकॉप्टर्स में कुछ स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट को करने के लिए वहां पे कहा गया था, जिसमें इन हेलीकॉप्टर में अभी एक ऑटो पायलट सिस्टम को देना सबसे बड़ा मेजर अपग्रेड होने वाला है और अभी एचएएल की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो भी अभी इन हेलीकॉप्टर में एक मॉडर्न ऑटो पायलट सिस्टम को और इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट किया कुछ और मॉडिफिकेशन को वहां पे करने वाले हैं, जो कि इनकी मास प्रोडक्शन वाली वेरिएंट में आगे चल के हमको देखने को मिलने वाली है। अभी आर्मी की तरफ से इनिशियली ऐसे 110 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिनको पहले 2 फेज में रिटायर किए जाने वाले चेतक या चीता जैसे हेलीकॉप्टर को शायद रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और हो सकता है अगले साल से इनके ऑफिशियल ऑर्डर को वहां पे प्लेस कर दिया जाएगा, जिसके बाद एचएएल की तरफ से इन हेलीकॉप्टर को ऑफिशियली 2026 तक आर्मी को डिलीवर करना शुरू किया जाएगा और इन हेलीकॉप्टर को खास करके हाई एल्टीट्यूड में भी ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा, क्योंकि मोस्टली इनकी मदद से फ्यूचर में सियाचिन कैंप तक सप्लाई को भेजा जाने वाला है और लॉजिस्टिक को भी इनकी मदद से वहां पे सप्लाई किया जाएगा। तो इस वजह से इसको हाई एल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट करने के लिए स्पेशली मॉडिफाई किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH की तरफ से, जिसको हम इंडियन मिलिट्री की फ्यूचर मीडियम वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जिसे हम आगे चल के हमारी सभी एग्जिस्टिंग MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी प्लान के मुताबिक हेलीकॉप्टर को 2027 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार करना है। इस वजह से अभी एचएएल की तरफ से जोर शोर से इनकी डेवलपमेंट को शुरू करने की कोशिश की जा रही है। अब इसको जल्दी डेवलप करने के लिए इसमें एचएएल की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनी को भी इन्वॉल्व करने का फैसला किया जा रहा है और जिस तरीके से SPV मॉडल के अंदर एमका या ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर जैसे एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करने का फैसला किया गया था, वैसे ही इसको भी डेवलप करने का फैसला किया जाए, यानी कि इसको भी आगे चल के स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंदर तैयार किया जाएगा।
अभी इसकी प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू को शुरू करने के साथ साथ एचएएल की तरफ से भी इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसमें इंक्लूड करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि अभी एचएएल के साथ मिलकर इन हेलीकॉप्टर की शुरुआती डिजाइन को बनाने का काम करने वाले हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर की स्ट्रक्चरल डिजाइन को किया जाएगा, जिसमें इसकी एयरफ्रेम से लेके इसमें मौजूद सभी मेटेलिक और कंपोजिट पार्ट्स को डिजाइन किया जाएगा और इसके बाद इनको टेस्ट किया जाएगा और इसमें खास करके इसकी स्ट्रेस पॉइंट को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इंजीनियर सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से एचएएल को इन हेलीकॉप्टर की एक कंप्लीट कैड मॉडल को बनाकर दिया जाएगा, जिसमें इसकी अलग अलग तरह की रिपोर्ट भी शामिल रहेंगे। इन सभी को एचएएल आगे चल के अपनी प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू के दौरान इस्तेमाल करने वाला है और इसमें अभी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इन्वॉल्व करने का मेजर कारण यही है कि इस हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट को अभी जल्दी से किया जा सके और पहले जो काम 5 साल के अंदर करने का प्लान किया गया था उसको अभी 3 साल के अंदर कंप्लीट किया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।